नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास स्टार्ट हो रहा है और ये इसका पहला दिन है। और आज के दिन हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रो को हम समझेंगे कि कितने प्रकार के इंट्रोडक्शन होते हैं और कहाँ पर किस तरीके का इंट्रोडक्शन हमें देना चाहिए। और हम अगर अपना इंट्रोडक्शन बनाना चाहें तो किस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे और उसको याद करेंगे, जिससे कि हम जब इंट्रोडक्शन दें किसी के सामने तो हम उसमें फ्लुएंसी रहें और वहाँ पर हम अटके ना। तो यहाँ पर किस तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं, तो सबसे पहले दो प्रकार के इंट्रोडक्शन इंग्लिश स्पीकिंग में आप दे सकते हैं। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है नॉन प्रोफेशनल, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपकी नाम है, आपका एज है, प्लेस है, एजुकेशन है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये जो है ऊपर आप देख सकते हैं, ये है फॉर्मल इंट्रोडक्शन। और फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप इन सब बिंदुओं को यूज़ करते हैं जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन एक होता है इनफॉर्मल, जहाँ पर सिर्फ आप अपने बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी हॉबीज़ या अपने गोल्स बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका नाम क्या है। जैसे कि आप बता सकते हैं, हाय दिस इज़ विनीत पॉल एंड आई वांट टू बी अ गुड इंग्लिश टीचर, या आई वांट टू बी अ गुड सक्सेसफुल यूट्यूबर। कुछ भी अपने गोल के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं दिस इज, अपना नाम ले सकते हैं, इसके साथ अपनी हॉबीज़ को जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन को तैयार करेंगे और उसके बाद याद करेंगे और उसके बाद किस तरीके से हमें उसको बोलना है। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट को लेकर हमें एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे नाम। तो आप यहाँ पर अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बारे में बताने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ ले सकते हैं, दिस इज ले सकते हैं, या माई नेम इज ले सकते हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माई सेल्फ ले लेता हूँ। माई सेल्फ, अपना नाम आप लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ विनीत पॉल, इसके बाद आप अपनी एज लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई माई सेल्फ विनीत पॉल, आई एम 35 years ओल्ड। तो इस तरीके से आपकी ये लाइन तैयार हो गई, जिसमें आपने नाम और एज यूज़ कर ली। इसके बाद आप कहाँ से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम, अपना प्लेस का नाम लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर प्लेस अगर आपको देना है कि आप उस शहर में कहाँ से हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम फ्रॉम झांसी एट सदर बाज़ार, या जिस पर्टिकुलर प्लेस या मोहल्ले या लोकेलिटी को आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके आगे आप अपना नाम, उसके आगे सिटी के नाम के आगे अपनी लोकेलिटी का नाम लिख सकते हैं। जैसे सदर बाज़ार, मैंने लोकेलिटी को भी यूज़ कर लिया। तो ये लाइन थोड़ी सी बोलने में आपको लेंथली मिल जाएगी, जिससे कि आपको ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपने प्लेस को भी यूज़ कर लिया। आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से बन गया। माई सेल्फ, आपका नाम आएगा। आई एम, आप कितने साल के हैं आपने बता दिया। इसके बाद आई एम फ्रॉम, आपकी सिटी का नाम और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं उस सिटी में। तो एट लगा के आप उस जगह का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी दो लाइन तैयार हो गई। इसके बाद आप अपना एजुकेशन दे सकते हैं कि आपने क्या एजुकेशन किया। तो किस तरीके से एजुकेशन को लिखना है, तो आपको लिखना है आई हैव डन। अब आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, या जो भी आपने पढ़ाई अभी की है, तो आई हैव डन। जो चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया उसके बारे में आप लिखेंगे आई हैव डन माई मास्टर, एंड उसके बाद आई एम वर्किंग एज अ टीचर, या फिर जो भी आप अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने जॉब के बारे में लिख देंगे कि आई हैव डन मास्टर एंड आई एम वर्किंग एज अ टीचर।
मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया है इसके बाद, और मैं यहाँ पर एक टीचर की तरह काम कर रहा हूँ। और इसके बाद आपकी यहाँ पर 3 से 4 लाइन तैयार हो जाएंगी। ये फॉर्मल है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी 4 लाइन तैयार हो गई। इसके बाद आप हॉबीज जोड़ सकते हैं। हॉबीज में आई लाइक करके यूज कर सकते हैं। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप जो हॉबीज है उसको लाइक की तरह यूज कर सकते हैं। आई वर्किंग एज अ टीचर एंड आई लाइक, यहाँ पे एंड लगा दीजिए, एंड आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद यहाँ पर आपका हॉबीज भी आपने बता दी। अब आपका बचा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य में आप रखेंगे आई वॉन्ट टू बी, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू बी आ जैसे मैं लिख सकता हूं सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपसे 4 से लेके 5 लाइन तैयार हो गई आपके बारे में, और यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से बना, आप भी इस तरीके से दे सकते हैं। माई सेल्फ विनीत पॉल एंड आई एम 35 years old. I am from Jhansi at Sadar Bazaar. इसके बाद I have done my masters and I am working as a teacher. I like watching movies and I like playing cricket and I want to be a successful YouTuber. ये पूरा आपके बारे में है, इसको आप याद कर सकते हैं। और जब आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाए तो इसी इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसको लिखने के बाद इसको 5 से 7 बार आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसी तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं या दोस्ती में आप किसी से मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो आपको सिर्फ अपना नाम, हॉबीज या गोल्स के बारे में ही बात करनी है। जैसे कि माय नेम इज विनीत पॉल एंड आई लाइक टू वॉचिंग मूवीज, इस तरीके से माय नेम इज विनीत पॉल, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपकी जो फ्रेंड सर्कल है कि आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। तो ये इनफॉर्मल होता है जिसमें हम 2 ही पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नाम के साथ अपनी हॉबीज या गोल्स। तो इस तरीके के इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं और किसी को बताते हैं। जहाँ पर आप यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कंपनी में हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही देना है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। 2 प्रकार के इंट्रोडक्शन हैं, मैंने बता दिया है। इसी तरीके से आप आसानी से इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं और एक इंट्रोडक्शन को आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कई बार पढ़ने के बाद, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कई बार बोलने के बाद, जिससे कि आप जब किसी के सामने इंट्रोडक्शन दें तो आप लड़खड़ाएं नहीं। तो यहाँ पर ये पहला क्लास था जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन को देखा, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। और यदि आपको वीडियोस पसंद आया हो तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, सेकंड डे में और भी कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।